स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में गार्डनिंग को हाँ कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे स्क्रीन पे है आम का पौधा, जिसकी लीव्स थोड़ी थोड़ी सूख गई हैं और ये ग्रोथ में नहीं है पेड़। और फरवरी का महीना में आते हुए इसमें हमको ढेर सारी जो बौर लगती है आम की, ब्रांचेस आती है जिसमें आम लगते हैं, वो चाहिए। तो हम उसके लिए क्या ऐसा उपाय करें कि ये मार्च तक या फिर अप्रैल मई जून जुलाई में हमको फ्रूटिंग दें, क्योंकि यही सीज़न होता है आम के। जो आम होते हैं उनमें फ्रूटिंग आने लगभग, जो आम का पेड़ होता है वो इन्हीं बीच में फ्रूटिंग कर जाता है। फरवरी से लेके जनवरी या जून तक सारे आम के सीज़न जो होता है यही रहता है। इनके बीच में जो आम की फ्रूटिंग होती है वो होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ये आम का पेड़ है वो ग्रो तो कर रहा है, लेकिन जो इसकी ग्रोथ है वो हमको दिख नहीं रही है। तो ऐसा क्यों होता है वो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने भी आम का पेड़ लगा रखा है, वो ग्रोथ में नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो ये पेड़ होता है वो ग्रोथ में आएगा, लेकिन अपने समय पे। जैसे कि इस पौधे को हमने लगाया था अगस्त में, वो अगस्त में हमने लगाए थे इस पेड़ को। अगस्त के बाद जितने भी महीने हमारे गुजरे उसमें ये बिल्कुल भी ग्रोथ में नहीं आया, क्योंकि पौधा जब लगाने से लेके हमको इसको जिस पौधे में मिट्टी बनाने में या फिर जो हम इसमें मिट्टी तैयार करते हैं, वो मिट्टी की जो परत होती है और जिसमें पौधा लगाया आता है या फिर हम कहीं से उठा के ट्रांसफ़र करते हैं पौधे को, उसके जो बीच का मिट्टी का डिफरेंस है वो थोड़ा हाई कॉम्पिटिटिव होता है, या फिर जो हमारी मिट्टी हो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। क्योंकि जो पौधा हमारा है, पौधे में जो मिट्टी होती है उसकी मिट्टी की चिकनी हो सकती है या फिर खाद वाली हो सकती है, लाल मिट्टी हो सकती है, वो मिट्टी कैसी भी हो सकती है। लेकिन जो हमने मिट्टी बनाई है वो हमने अपने तरीके से बनाई है। ऐसा नहीं है कि उस मिट्टी के हिसाब से हम मिट्टी बनाएं अपनी। तो जब हम पौधा लगाते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि जो पेड़ होता है वो अपनी रूट डेवलपमेंट नहीं कर पाता है उस मिट्टी में जो हमने लगाया है। ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन कई केसेस में ये चीज़ हो जाती है कि जो हमारा पेड़ है, पौधा है जो हमने लगाया है, वो उस मिट्टी के साथ नहीं अपनी जड़ मिला रही है जिस मिट्टी को हमने बनाया है। तो अगर ये चीज़ अगर आपके परेशानी में है या फिर इसी वजह से पेड़ ग्रोथ नहीं कर रहा, तो वो चीज़ भी आप लोग सीख लीजिए। और ज़्यादातर तो आम का पेड़ हर मिट्टी में ग्रोथ कर जाता है, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए, जो हमने पेड़ लगाया है वो हमने अगस्त के महीने में लगाया था। फरवरी का महीना आ चुका है, ग्रोथ में पौधा है तो, लेकिन इसमें हम एक खाद डालेंगे जिससे ये पौधा और ग्रोथ में रहे और इसको बिल्कुल भी डल फील ना हो, क्योंकि जो पौधा है वो अब फ्रूटिंग करेगा। तो फ्रूटिंग में हम इसकी पहली बोर काट देंगे, ताकि जो पौधा है वो नई नई लीव्स की ग्रोथ करे और हमारा पौधा घना बने, उसके बाद में पेड़ बने। क्योंकि अभी ये पौधा है, छोटे से पौधे में हम ज़्यादा ग्रोथ नहीं, हार्वेस्टिंग नहीं लेते, क्योंकि छोटा पौधा ज़्यादा एनर्जी अपनी जब और ग्रोथ में लगाएगा तभी वो हमको ज़्यादा फल देगा, क्योंकि एक दो फल से हमारा वैसे भी कुछ होना नहीं है। तो हमको ज़्यादा फल के लिए थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। इसकी पहली बौर काट देनी चाहिए ताकि जो पेड़ है वो ग्रोथ करे, एंड नेक्स्ट ईयर हमको जो भी मिलेगा वो हम हार्वेस्ट करेंगे इस पेड़ से। तो देखिए, जैसा हमने खाद जो हम मिलाते हैं वो आज हम बताने जा रहे हैं। कम से कम 6 से 7 इंच गहरी हमने मिट्टी निकाल ली है इस ग्रो बैग के अंदर से। और पहली बात तो ये, हमने ये पेड़ ग्रो बैग में लगा रखा है। और ग्रो बैग आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर से या फिर किसी एग्रीकल्चर ऐप से, या मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट तो अवेलेबल है ही हर वक्त हर जगह। तो देखिए, हमने निराई गुड़ाई कर ली है सुबह के टाइम, और उसके बाद में कुछ टाइम तक हमने क्या कर दिया था, इस मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दिया था। जो हमने मिट्टी लगाई थी, निकाली थी, उसको ऐसे ही, जो हमारी वो है परत है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। बिल्कुल हमने काम एग्जैक्ट नहीं करा। हमने सुबह पे मिट्टी की खुदाई करी थी, सुबह कम से कम 6 से 7 बजे करीब करी थी खुदाई। उसके बाद में हमने जो मिट्टी है वो ऐसे ही छोड़ दी लगभग 4 से 5 बजे शाम के। उसके बाद में हुआ ये कि जो ये मिट्टी है, मिट्टी की लेयर है, उस पे थोड़ी धूप लग गई, और जो मिट्टी का वो त्वचा था या फिर लेयर थी, उसमें हमारी ऑक्सीजन का लेवल पहुंच गया और मिट्टी की जो नमी थी वो भी मेंटेन हो गई अंदर की तरफ से, मतलब जहाँ पर जड़ थे वहाँ की तरफ से। अब इसमें हम पहले खाद डाल रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, जो आपको किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर से मिल जाएगा।
या फिर इसकी जगह पर आप लोग उपाय या फिर डाल सकते हैं इसमें गोबर की खाद, बिल्कुल जैसे सड़ी गोबर की खाद होती है वो डाल सकते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद लगभग सेम ही होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट हमने डाला है, हमारा ग्रो बैग है 15 बाय 15 इंच, आप लोग अपने हिसाब से लें। तो वर्मी कंपोस्ट हमने डाला है 500 ग्राम। उसके बाद में हम डाल रहे हैं बोन मिल। तो बोन मिल हमने लगभग डाल दिया है 50 ग्राम, क्योंकि बोन मिल कम ही डालना होता है। और अगर आप लोग बोन मिल से परेशानी है तो आप लोग लकड़ी की राख भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कम बोन मिल लिया है, उसके बाद में मैं लकड़ी की राख भी लूँगा आगे चल के, देखिए। उसके बाद में जो हमने निराई गुड़ाई की थी सुबह के टाइम और जो हम निराई गुड़ाई शाम को कर रहे हैं, ये लगभग ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी कंपोस्ट है वो हम डाल रहे हैं ताकि मिट्टी में मिक्स हो जाए। अब ये हमने ले रखा है DAP के दाने, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। तो याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिएगा, आप लोग किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर या फिर किसी भी एग्रीकल्चर ऐप से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, बड़े ही चीप रेट में मिल जाएगा आपको ये किसी भी ऐप से। तो देखिए कुछ हमने DIP के दाने लिए, कम से कम 4 से 5 चम्मच DIP के थोड़े थोड़े छोटे स्पून से हमने चम्मच लिए। उसके बाद में दाने इसमें हमने डाल दिए साइड साइड में, बिल्कुल बिल्कुल बीच में नहीं डालने हैं दाने, बिल्कुल साइड साइड में डालने हैं। जो हमारा पोट या फिर गमला या फिर ग्रो बैग है उसके अंदर, आप लोग ज़मीन में भी पेड़ लगा सकते हैं। तो ज़मीन में लगाने से ये होगा कि जो हमारी फ्रूटिंग है वो थोड़ी देर में होगी, और लेकिन ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी। ग्रोथ पेड़ अच्छा करता है ज़मीन में, क्योंकि उसको हमारी उतना मतलब कि देख रेख नहीं करनी पड़ती है जितना हमको पोट में ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ज़मीन में छोड़ देते हैं तो धरती माता है ही, जो वेस्ट है उसको ऑब्जर्व करेंगे और इन प्लांटों को मिलेगा वो चीज़। उसके बाद में इतना चीज़ हमने करके ये मिट्टी को ढक दिया है, लेकिन जो मिट्टी की एक लेयर है उससे हमने ढका है। कुछ मिट्टी का पार्ट देखिए हमारे पोट में रखा हुआ है, उस मिट्टी के पोट में हम ऐसा चीज़ करने वाले हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो देखिए जो हमारी ऊपर की लेयर है मिट्टी की, उसमें तो हमने एक मिट्टी की लेयर चढ़ा दी है जो हमने निकाली थी, लेकिन ये काम आपको पता ही है ना, शाम को किया था हमने। निराई गुड़ाई हमको मिट्टी निकाली थी 6 से 7 इंच सुबह के टाइम, लेकिन जो मिट्टी हमने भरी है, ये जो हमने खाद डाला है वो शाम के टाइम, ताकि जो हमारी मिट्टी का नमी है वो बन जाए। अब हम इसके अंदर दे रहे हैं क्या, लकड़ी की राख। लकड़ी की राख आप लोग दे सकते हैं, किसी भी उपले की राख या फिर किसी भी भूसे की राख ले सकते हैं। उसको हमने उस मिट्टी के साथ मिलाया है अच्छे से, लकड़ी की राख, कोकोपीट और मट्टी, तीनों चीज़ को मिलाया है। क्योंकि कोकोपीट इसलिए मिलाया हमको कि जो हमारा गर्मी का सीज़न होता है, कोकोपीट मॉइस्चराइज़र को होल्ड करके रखता है। तो जब हम इसमें मिट्टी डालेंगे या फिर पानी डालेंगे, पानी डालने से ये होगा कि जो हमारा मॉइस्चराइज़र है वो होल्ड रहे, जो कोकोपीट है उसकी मेंटेनेंस पानी में बनी रहे, और जो हमारे पेड़ को है वो बिल्कुल भी ऐसा ना फील हो कि इसमें पानी ना दिया गया है। अगर हम एक दिन तक पानी ना डालें तब भी ये कोकोपीट हमारा मॉइस्चराइज़र होल्ड करके रखेगा ऊपर की लेयर पे, और नीचे की लेयर पे भी मॉइस्चराइज़र बनी रहेगी। इस वजह से हमारी जो मिट्टी है वो मेंटेनेंस में बनी रहेगी। इस वजह से हमने इसमें कोकोपीट ऐड कर दिया है। और लकड़ी की राख तो आप जानते हैं कि जब हम पानी डालेंगे तो जो पानी के साथ लकड़ी की राख मिलेगी वो नीचे की तरफ जाएगी, मतलब कि जड़ की तरफ जाएगी, और पेड़ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, और प्लांट में जो ग्रोथ होगी वो एकदम ज़बरदस्त होगी। तो देखिए कुछ इस प्रकार का हमारा काम था इस सीज़न में, और ये काम हम कर सकते हैं फरवरी से लेके मार्च के सीज़न में, या फिर जनवरी से लेके फरवरी के महीने में कर सकते हैं ये काम। तो देखिए ये काम करने के बाद आप लोगों को शाम के टाइम, इस शाम को नहीं जिस शाम को ये काम किया है, इसके बिल्कुल 24 घंटे के बाद हम ये काम करेंगे। इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर देना है, ताकि जो पेड़ है वो भी अच्छे से बना रहे और पेड़ में जो नमी है वो भी अच्छे से बनी रही। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए। और ये देखिए कोकोपीट का अच्छा सा व्यू। तो देखिए ऐसे ही व्यू के साथ हम नई नई इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे, गार्डनिंग की वीडियोस बनाते रहेंगे, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।